वेलकम टू चेन्नई। पौंडीचेरी के लिए हम चेन्नई स्टेशन पे आ गए हैं और ये MTR, ये चेन्नई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। MTR सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर इस तरह से है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 में ही है, 6, 5 और जो यहाँ पर 3 और सेकंड का एक्सटेंशन 2A और 1-2 उस साइड पे है। तो कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, हम वहाँ से ही चल के आए। यहाँ पर इस तरह से बॉम्बे सेंट्रल की तरह से वेटिंग एरिया है पूरा। देखिए हमारा लगेज और हम रेस्ट कर रहे हैं अभी। अच्छा, एकदम पीछे वहाँ पर पेन यूज़ है टॉयलेट, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। पीछे बड़ा कॉम्प्लेक्स मुझे दिख रहा है। फिर यहाँ पर ऊपर की ओर प्रीपेड AC वेटिंग हॉल है और ऐसे लिख रहे हैं कि एट लो रेट, तो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वो आप कर सकते हो। रेट लिखा है वहाँ पर 35 रुपीज़ एंट्री है 1 आवर के लिए। तो 1-2 घंटे अगर आपको रेस्ट करना है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह से ऊपर है। फिर सामने की तरह इस तरह से बहुत सारे स्टॉल है। देखिए कैटरिंग स्टॉल है। यहाँ पर फ़िल्टर कॉफ़ी, यहाँ पर कॉफ़ी और टी दोनों डिप वाली मिलती है सारी जगह पे, और समोसा वगैरह का नाश्ता भी मिलेगा। इस तरह के चार्जिंग पॉइंट भी है पिलर पे। देखिए इसके जस्ट वहाँ पर पीने का पानी है, और उसके पीछे जो स्टॉल है वहाँ पर आपको नॉमिनल रुपीज़ लेके, आपके पास अगर बॉटल है तो रिफ़िल कर देते हैं, अदरवाइज़ आपको रेडी बॉटल लेनी है तो वो भी ये रेलवे का जो स्टॉल है वहाँ पे कम रेट पर आपको मिनरल वाटर मिल जाएगा। यहाँ से बिल्कुल अपोजिट साइड पे IRCTC का ये रेस्टोरेंट रिफ़्रेशमेंट रूम है। हमने वहाँ से कॉफ़ी ली, तो 10 रुपीज़ की फ़िल्टर कॉफ़ी थी, बहुत ही अच्छी थी। तो वो रेडी बनाई हुई थी तो हमें अच्छी लगी। अदरवाइज़ जो चाय है वो डिप वाली ही आती है। यहाँ से भी बाहर का गेट निकलता है। हमें जाना है बिल्कुल उल्टी तरफ, हमें उस साइड जाना है। तो चलिए फिर बाहर जाके आपको दिखाते हैं। ये आपको एक अलग दिखेगा। ये देखिए यहाँ का पंखा कैसा है, बड़े बड़े हॉल में इस तरह से लगाए हुए हैं। आपको मैंने बताया था पीछे पेन यूज़ है, तो ख़ास मैं आपको ये बता दूं कि मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा। यहाँ पर लेडीज़ के लिए कुछ भी करो, अगर स्नान करना है, टॉयलेट जाना है, लेटरिन जाना है, सबके लिए 10 रुपीज़ है। तो 10 रुपीज़ कुछ ज़्यादा मुझे लगे। ऐसा समझ लो कि अगर 10 रुपीज़ की फ़िल्टर कॉफ़ी लेते और आपको फिर बाद में जाना पड़ता है तो समझ गए हिसाब बराबर हो जाता है। तो ये कुछ ज़्यादा रेट है। फिर पीछे एक और भी लिखा हुआ था, गेट नंबर 6 के पास क्लॉक रूम है, तो ये आप ख्याल रखें। तो बस ये एक डिटेल्स आपको देनी थी। चलिए शुरू करते हैं हमारी पौंडीचेरी की ये ट्रिप। इस वीडियो में हम बड़ौदा से चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन से पौंडीचेरी जा रहे हैं, इसकी सारी डिटेल्स आपसे शेयर करने वाले हैं। हमारा टूर प्लान है कि हम चेन्नई से पौंडीचेरी जाने वाले हैं सबसे पहले, और इसके लिए हम पौंडीचेरी में अरविंद आश्रम के गेस्ट हाउस में रुक रहे थे। तो उनकी वेबसाइट पर हमने देखा कि चेन्नई पौंडीचेरी के लिए 1 वे कैब सर्विस मिलती है। तो हमने वो टैक्सी बुक की थी जो हमें चेन्नई रेलवे स्टेशन पिकअप करने आई, और अब हम जा रहे हैं स्टेशन से पौंडीचेरी की ओर। जो पूरा जो सिटी है वो हम क्रॉस करते जा रहे हैं। जो रास्ते में आएगा वो सारा कुछ आपको दिखाते जाएंगे। अब टैक्सी कैसे बुक करनी है, वो वेबसाइट क्या है, वो सारा कुछ आगे के जो पार्ट्स बनेंगे हमारे
वीडियो के, उसमें हम सारी डिटेल्स आपको देते रहेंगे। अरविंद आश्रम का जो एपिसोड बनेगा उसमें भी आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी ये सारी सीरीज देखनी पड़ेगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी बनता है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाए हैं। चेन्नई से पौंडीचेरी का जो डिस्टेंस है वो बाय कार 3.5 घंटे लगते हैं, और वन वे कैब का हमारा जो टैक्सी चार्ज हमको लगा, वो हमारा नॉन एसी कार था, वो 3400 लगा। हमने ये टूर दिसंबर एंड में की थी, तो ये अभी अपलोड हो रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पर जो भी एटमॉस्फेयर है वो दिसंबर का है। राइट हैंड साइड पर ये जो है वो विवेकानंद हाउस है। विवेकानंद जी शिकागो में लेक्चर के बाद यहाँ आकर रुके थे। चेन्नई से पौंडीचेरी के बीच में महाबलीपुरम भी आता है, तो हमने नहीं देखा था, तो हमने रिक्वेस्ट की थी टैक्सी वाले को कि क्या हमें ये थोड़े टाइम के लिए स्टॉपेज मिल सकता है, तो वो कन्विंस हो गया था। तो अगर आप भी ऐसे देखना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन वो आपको खुद ही अपने टैक्सी वाले से बात करनी पड़ेगी कि वो किस तरह से अरेंज करके देता है। तो देखते हैं, तो इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं कि किस तरह से हम महाबलीपुरम गए और फिर वहाँ से पौंडीचेरी पहुँचे। ये महाबलीपुरम गांव है जिसमें हमने अभी एंट्री ली है। अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो फाइनली हम पौंडीचेरी जा रहे थे सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, तो रास्ते में हम महाबलीपुरम रुके हैं। तो यहाँ पर एंट्री टिकट है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि एंट्री टिकट लेके फिर पार्किंग से थोड़ा वॉक है, तो वॉक करके हम जा रहे हैं। तो मैं आपको सारी डिटेल्स दिखा रही हूँ। टिकट काउंटर है, और यहाँ पर जैसे आप आते हो तो गाइड के लिए भी आपको जोर देंगे, बोलेंगे कि अगर गाइड चाहिए 600 रुपीज़ लेते हैं यहाँ पर गाइड के, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखिए टिकट की सारी डिटेल्स, हमने टिकट ले ली है। 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, और अगर आपके साथ 15 साल से कम के बच्चे हैं तो उसके लिए फ्री में है। वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बना है, ग्रीन हेरिटेज मॉन्यूमेंट इंडिया। हमने महाबलीपुरम के कॉम्प्लेक्स में एंट्री ले ली है। पूरा मैप बताया हुआ है। इसे शोर टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि ये शोर टेम्पल सी शोर है, ये तटवर्ती जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपको आवाज़ आएगी जैसे हम पास में जाएंगे। समुद्र है, तो समुद्र किनारे पर है ये, तो ये तटवर्ती मंदिर इसे बोलते हैं। कि पल्लव शासक थे राज सिंह, जो नरसिंह द्वितीय थे, उसके काल में ये मंदिर बना था, तो तटवर्ती मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और भी आपको एक बात बताऊं कि मंदिर तो अभी ओपन है अंदर जाने के लिए, लेकिन अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न है तो यहाँ पर उनके पास व्हीकल की, अंदर तक जाने के लिए व्हीकल की व्यवस्था है, लेकिन उसके टाइमिंग है वो सुबह में 10 बजे ही ओपन होता है। तो ये थोड़ा हमें कुछ बैठ नहीं रहा, क्योंकि अगर जब ये मंदिर का टाइम ओपन हो गया तो उसके साथ ही वो व्हीकल का टाइम भी होना चाहिए, लेकिन उसका टाइम बाद में रखा है। तो अब तो वो कैसे है वो तो वही जाने। देखिए ये यहाँ पर पानी की भी सुविधा है। वैसे आज हैवी रेन की भी फोरकास्ट थी, लेकिन अभी तक तो हमारे लक अच्छे हैं कि हम आराम से जा रहे हैं। तो क्रॉस द फिंगर कि हम अच्छे से देख पाएँ।
महाबलीपुरम, जिसे मामल्लापुरम से भी जाना जाता है, ये सी शोर टेम्पल चेन्नई से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर ग्रेनाइट के ब्लॉक से बनाया गया है। अभी तो खंडित हो गया है, अंदर मूर्ति भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर रह गया है। लेकिन कहा जाता है कि ये 8वीं शताब्दी का मंदिर सालों तक पानी में रहा। इसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान दिया गया है। और एकदम ये दरिया के बिल्कुल लग के ही है, तो जब भी यहाँ हाई टाइड आती है या साइक्लोन आता है तो ये मंदिर क्लोज कर देते हैं। वैसे तो महाबलीपुरम में और भी बहुत सारे देखिए, स्ट्रक्चर्स यहाँ है, पर यहाँ आपको पर फेस देखने के दिखाई लिए देगा। मंदिर है, लेकिन हमने कृष्ण के ये कुछ, एक ही देखा और यहाँ से हम posture, आगे ये पौंडीचेरी face के लिए वगैरह। निकल गए। यहाँ पर बहुत सारे गाय के भी स्टैचू लग रहे हैं, तो उस टाइम पे सब ये कार्विंग किया होगा। अंदर क्लोज किया है जाने के लिए। मुझे लगता है कि रिस्टोरेशन कुछ चल रहा है, तो क्लोज किया हुआ है। आप सभी लोगों को बताते हुए हम सो एक्साइटेड कि अभी हम चेन्नई और पौंडीचेरी की टूर पर है। और ये हमारा पहला डेस्टिनेशन था। हमने आपको चेन्नई रेलवे स्टेशन पहले बताया और वहाँ से अभी हम आए हैं बाय टैक्सी। तो जो भी सारा कुछ खर्चा होता है, जो भी, वो मैं आपको स्क्रीन में बताती रहूँगी या तो फिर वीडियो में भी बताती रहूँगी। तो हमारी ये जो पूरी सीरीज़ है वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा और ज़रूर आपको कुछ नया तो जानने को मिलेगा ही। तो बस हमारे वीडियो में बने रहिए। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में।